दोस्तों, ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ आईपीओ के माध्यम से शेयर मार्केट की जर्नी की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, आईपीओ यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी जो पब्लिक के पास आती है एक्सचेंज पर लिस्ट होने के लिए और वो पब्लिक को कहती है कि आइए आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, हमारे कंपनी के आप शेयर होल्डर बनिए। लेकिन यहां पर इससे ही मिलता जुलता एक और प्रोसेस भी होता है जो आईपीओ का भाई समझ लीजिए आप, जिसका नाम होता है एफपीओ। अब हो सकता है एफपीओ के बारे में आपने टीवी में सुना हो या तो न्यूज़पेपर में ऑलरेडी पढ़ रखा हो। उसके बाद भी ना कुछ चीजें अभी भी कॉम्प्लेक्स रहती हैं। काफी रिटेल इन्वेस्टर्स इस सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा क्वेरीज रेज करते दिखे हैं मुझे। इसीलिए आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आपके साथ एफपीओ को सिंप्लीफाई करने का एक प्रयास करूंगा और वीडियो को पूरी तरह से एंगेजिंग रखने के लिए यहां पर मैं एक लाइव एफपीओ का एग्जांपल भी ले लूंगा। आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट बेसिक्स जो हर किसी रिटेल इन्वेस्टर्स को फॉलो करने चाहिए जब भी वो किसी कंपनी में एफपीओ के माध्यम से निवेश करता है। तो यहां पर आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है। एफपीओ की बेसिक जानकारी तो प्राप्त होगी, उसके साथ 6 बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैं फॉलो करता हूं किसी भी एफपीओ को अप्लाई करने के समय, उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। अभी थोड़ा सा ना शार्क टैंक वाले फॉर्मेट में आते हैं। एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इस प्रोसेस के माध्यम से जो भी कंपनीज एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होती है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को या तो नए इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स इशू करती है। अब शार्क टैंक वाला जमा नहीं जमा मुझे नहीं पता है, आप बता दीजिएगा, लेकिन इसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाऊं। एक कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है, ठीक है, उसे अपने और ज्यादा शेयर्स बांटने हैं पब्लिक को, और ज्यादा शेयर्स देने हैं पब्लिक को। ज्यादा पब्लिक की होल्डिंग जो है उसे चाहिए अपनी कंपनी में, यानी कि अपने शेयर होल्डिंग में उसे पब्लिक की होल्डिंग बढ़ानी है। तो वो एफपीओ लेकर आते हैं, कहते हैं कि भैया आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। तो यहां पर दोनों तरीके के लोग जिन्होंने उस कंपनी के शेयर्स बाय कर रखे वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो जो नए इन्वेस्टर है जो आज तक उस कंपनी को नीचे टीवी में चलते हुए पट्टे पर देखते हैं कि इस कंपनी का क्या भाव चल रहा है, किस हिसाब से बढ़ रही है, किस हिसाब से गिर रही है, और सिर्फ राह देखते रहते हैं कि कभी ना कभी इस कंपनी के स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो भी अगर चाहे तो एफपीओ के माध्यम से उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये है ना, आखिर कंपनियां एफपीओ लाती क्यों है? ये तो पहले से ही लिस्टेड है, फिर इन्हें क्या गरज आई? अब इसके पीछे मल्टीपल कारण हो सकते हैं। कारण 1, उन्हें एक्सपांशन पर फोकस करना है। कारण 2, डेब्ट को कम करना है। कारण 3, कोई गाइडलाइन होती है उन्हें फॉलो करना है। चौथा कारण, ये तीनों चीजें हो सकती है जिसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लेकिन किसी भी कंपनी के एफपीओ को एवेल्युएट करने के लिए मैं फॉलो करता हूं 6 बेसिक पॉइंट्स। अब इसे थोड़ा सा एंगेजिंग बनाने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पर। एज ए एग्जांपल यहां पर हम लेते हैं रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एफपीओ को। अब यहां पर जो पहली बेसिक पॉइंट होती है वो होता है धंधा यानी कि बिजनेस, और रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हम एज एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहां समझते हैं ये कंपनी क्या करती है। अब देखिए, अगर हम इंडियन एडिबल ऑयल सेक्टर को रेफर करें तो रुचि सोया भारत की एक लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है। सोया फूड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। पाम और सोया सेगमेंट में इनकी काफी अच्छी प्रेजेंस है। इस कंपनी का फोकस एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के साथ फास्ट मूविंग हेल्थ केयर गुड्स यानी कि एफएमएचजी में भी दिखता है, क्योंकि पतंजलि ग्रुप की एक्सपर्टाइज की मदद से ये वेलनेस सेगमेंट में भी हाई ग्रोथ हाई मार्जिन वाली स्पेस को कमांड करते हुए दिखते हैं। वैसे आपको एक फैक्ट बता दूं, भारत जो है ना दोस्तों, वो विश्व भर में पाम ऑयल का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। और धंधे के अंदर ना आपको ये भी देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट उस बिजनेस को लेकर कितनी ज्यादा सपोर्ट करती है, कितना ज्यादा इंकरेज करती है। अब जैसे यहां पर अगर रेफरेंस के लिए हम रुचि सोया की बात कर रहे हैं तो एक न्यूज आई थी सितंबर 2021 में, जहां पर यूनियन गवर्नमेंट कैबिनेट ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल का अप्रूवल दे दिया था, जहां पर बजट जो थी वो 11,040 करोड़ की थी, जिसके माध्यम से ऑयल पाम कल्टीवेशन को भारत देश के अंदर प्रमोट करने का प्रस्ताव था। सेकंड बेसिक पॉइंट जो मैं देखता हूं किसी भी एफपीओ को एवेल्युएट करने के समय, वो ये है कि इस कंपनी में आखिर इन्वॉल्वमेंट किसकी है। ये मेरा सेकंड बेसिक क्राइटेरिया रहता है किसी भी कंपनी के एफपीओ को इवेल्युएट करने के समय। इन्वॉल्वमेंट को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंपनी को डायरेक्ट लाइन पे अभी फोन करना पड़ेगा।
उससे भी अच्छा तरीका है, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख सकते हो। यहाँ प्रमोटर्स का हिस्सा आप देख सकते हो 98.90% का दिखा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा है पतंजलि ग्रुप का। मतलब एक बड़ा विजन इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है। जब इतना बड़ा नाम किसी कंपनी में इन्वॉल्व होता है तो उसका ग्रो करना लाजमी है। तो तीसरा पॉइंट है ना दोस्तों, वो बेसिक सिर्फ एफपीओ के लिए बेसिक नहीं है, किसी भी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस को देखना। अब यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स को देखें तो सेल्स में हमें हमेशा एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहां पर भी पिछले 4 क्वार्टर्स में हमें अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। और अगर ईयरली नंबर्स को देखें तो यहां पर भी 2019-2021 लगातार इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो है वो रिपोर्ट किया हुआ है। चौथी जो बेसिक पॉइंट है दोस्तों, बेसिक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट ये कहती है कि यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये कंपनी एफपीओ क्यों ला रही है। अब यहां पर ये कंपनी इसीलिए मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि हम एज एग्जांपल रुचि सोया को रेफर कर रहे हैं, लेकिन आप जब भी किसी कंपनी के एफपीओ को एवेल्युएट कर रहे हो तो ये एप्लीकेबल है, आपको कारण समझने पड़ेंगे। अब यहां इस केस में जैसे हमने देखा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज्यादा है और पब्लिक की होल्डिंग कम, तो सेबी के कुछ गाइडलाइंस होते हैं लिस्टेड कंपनीज के लिए, जिसके कारण इस कंपनी ने अपना एफपीओ लाया और शेयर्स दे रही है पब्लिक को। और उसी के साथ कंपनी इन फंड्स को वर्किंग कैपिटल, डेब्ट रिडक्शन एक्सेट्रा के लिए भी यूज कर सकती है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। और डेब्ट कम होगा तो इंटरेस्ट भी बचेगा, तो इंटरेस्ट बचेगा तो उसका फायदा किसे होगा? कंपनी को ही होगा ना। बस दोस्तों यही पॉइंट्स हैं। यहाँ वीडियो खत्म नहीं होती है। 6 बोला था आपको, मैंने 4 ही बताए हैं, जानता हूं, याद है मुझे, वीडियो बनाते बनाते भूल नहीं गया हूं। 5वीं बेसिक पॉइंट दोस्तों बहुत ही बेसिक है, उसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। वो है कि किसी भी एफपीओ की डिटेल्स होती है, जैसे आईपीओ की डिटेल्स होती है उसी तरह एफपीओ की भी डिटेल्स होती है। जैसे एफपीओ ओपनिंग डेट क्या है, तो यहाँ पर 24 मार्च 2022 को ये एफपीओ ओपन हो जाएगा और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 28 मार्च 2022 की है। उसी के साथ इशू टाइप की डिटेल्स आप देख सकते हो, इस स्टॉक का जो फेस वैल्यू है उसकी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, एफपीओ का जो प्राइस है, जो बैंड रहता है, जैसे आईपीओ का रहता है उसी तरह एफपीओ का भी रहता है, उसकी इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पर इक्विटी शेयर देख सकते हो, किस मार्केट लॉट में आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो 21 शेयर्स का लॉट है, उस लॉट साइज में आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये जो पूरा इशू साइज है वो 4300 करोड़ का है, यानी कि 4300 करोड़ रुपए का है। और इसी के साथ जो अलग अलग इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है, उन्हें कितना ऑफर यहां पर दिया जा सकता है, उसकी भी डिटेल्स आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। छठी बेसिक पॉइंट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी वाला वर्ड जो है वो मैंने पहले 3 बार बोला था, तो आप बिल्कुल ये नहीं समझिएगा कि आपका मोबाइल यहां पर अटक के चल रहा है, जैसे वो कैसेट में गाने होते थे ना, अटक के चलते थे। तो यहां पर आपको ये देखना चाहिए कि इस कंपनी में किस तरीके से बदलाव हुए हैं। जैसे कि इस कंपनी की अगर मैं बात करूं, यहां पर रुचि सोया एज एग्जाम्पल, तो यहां एक मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ था कुछ साल पहले, जहां पर एक बहुत ही बड़े ग्रुप ने इस कंपनी को एक्वायर कर दिया था। तो ये चीजें देखने से आपको क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। यहां पर कुछ ज्यादा फोकस दिया जा रहा है कंपनी के बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कंपनी के पोटेंशियल को यहां पर आइडेंटिफाई करके आगे लेके जाने की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर कहीं ना कहीं काम होते आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीजें भी आपको देखनी होती है। 6 छोटे से बेसिक्स थे और इन बेसिक्स के माध्यम से आपको एफपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो प्योरली आपकी अपनी इंडिविजुअल राय हो सकती है, आपका डिसीजन हो सकता है। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ सकते हो। ये वीडियो मैंने इसके लिए नहीं बनाया कि जाओ कूद पड़ो एफपीओस में आईपीओस में सिर्फ अप्लाई करते रहो। इस वीडियो का जो पर्पस है बड़ा क्लियर था। 2 चीजें थी मेरी कि एक मैं आपको एफपीओ के बारे में समझाऊं, दूसरा मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली समझाऊं। तो ये दोनों चीजें जो है वो एफपीओ के रिलेवेंट मैंने क्रिएट करने की कोशिश की। थोड़ा सा अलग टच दिया है इस बार मैंने अपने इस एजुकेशन के मेथड को, और शायद मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आएगा। नहीं भी आ सकता है, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। अपने सुझाव हमेशा की तरह नीचे कमेंट्स में लिखना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना है ना भैया, संडे निवेश यूट्यूब चैनल, यहाँ टी शर्ट पे भी नाम लिखा है, नीचे भी लिखा हुआ दिखेगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। क्विक और इजी अपडेट्स के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी फ्री है, उसके साथ भी आप जुड़ सकते हो। तो इसी के साथ करते हैं इस एजुकेशनल वीडियो को यहीं पर कंक्लूड। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।